हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो है वो सीए फाउंडेशन में आज से बात करेंगे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। अभी तक मैं जो सब्जेक्ट का बात करता होता है अकाउंट्स, और अब मैं बात करूंगा आपसे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। मजा का बात है, सीए फाउंडेशन जो कि अपना 400 मार्क का है, उसमें अकाउंट्स है 100 मार्क, लॉ है 100 मार्क, इकोनॉमिक्स है 100 मार्क और मैथ्स है 100 मार्क। ये हम सबको पता है। अब अकाउंट्स जो है ये हम लोग कहीं ना कहीं 11-12 में पढ़े हुए हैं। हम लोग को नॉलेज है कि इसमें क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या एडिशंस हैं, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से मार्क्स मिलता है। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमको जानकारी है। हमने अपने कैरियर में इसको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो भी है वो हमने इसका तैयारी किया है। सेकेंड सब्जेक्ट का नाम है लॉ। लॉ का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है वो समझना पड़ेगा। लॉ को बहुत बच्चे बोलते हैं कि लॉ जो है वो एक तरह का कॉमर्स सब्जेक्ट है, और बहुत जन बोलते हैं कि लॉ जो है वो एक तरह का बीएसटी सब्जेक्ट है। बात तो यही है कि बीएसटी जो होता है वो क्लास 11-12 में अपना सीबीएसई में होता है। कॉमर्स जो अपन बोलते हैं ये अपना क्लास 11-12 में आईएससी में होता है। चैप्टर्स देखोगे तो 70-80%, 90% सेम होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो 11-12 में कॉमर्स या बीएसटी पढ़ के आते हैं तो वहां से हम लोग बोलते हैं कि जो लॉ का सब्जेक्ट वो सेम है। ठीक है भाई, सही बात है। पर मजा का बात है, जब अपन 11-12 पढ़ते हैं तो होता क्या है, अपन जाते हैं, एक थ्योरी सब्जेक्ट है ये अपना, और थ्योरी सब्जेक्ट को अपने को समझाया जाता है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो कोई भी टॉपिक अगर समझाया जाता है तो उसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, फीचर्स होता है, फंक्शंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंस होता है। तो ये सारा चीज के ब्लैक पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है? ब्लैक पॉइंट्स। तो ये जो ब्लैक पॉइंट्स होता है ये हम लोग को बोला जाता है कि आप इसको याद करो। क्या करो? इसको याद करो। तो हम क्योंकि पहली बार अपना कॉमर्स फील्ड में घुसते हैं और ये सब्जेक्ट को तैयारी करते हैं, तो जैसे हमको समझाया जाता है हम उस तरीके से पढ़ते हैं। अब मजा का बात है, चीजों को समझना वो तो अच्छा चीज है, हम लोग को चीजों को तो समझना आता है। लेकिन जब हमको बोला जाता है याद करो, तो हम लोग को लगता है अरे यार सब कुछ तो हो जा रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक प्रॉब्लम जो हो जाता है वो होता है याद करने में। किसमें होता है? याद करने में। और फिर हम लोग को जितना याद हम कर पाते हैं उसको हम जाते हैं एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लिख के आते हैं, स्टेप मार्किंग मिलता है। तो हमको एग्जाम में 11-12 में अगर अपन देखें तो अपने को 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी मार्क्स वो मिल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, वही एजम्पशन को ले लेते हैं, और वही एजम्पशन के साथ हम लोग अपना सीए फाउंडेशन में लॉ का सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आप जब 11-12 किए तो हो सकता है आपका 10-10 चैप्टर हो, 12-12 चैप्टर हो। पर जब आप वही एजम्पशन से सीए का तैयारी करने जाते हो तो यहां पर सबसे बड़ा लफड़ा आ जाता है। वो लफड़ा क्या है? अगर आप देखोगे 11-12 में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो वो लॉ में, बीएसटी में आप देखो 80, 90, 100 इतना लाता है। पर आप सीए एग्जाम में देखो, मैक्सिमम बच्चे का जो आप एवरेज मार्क्स देखोगे वो अराउंड 50 से लेकर 70 के बीच में होगा। ठीक है। 70 के ऊपर अगर कोई ला रहा है ना भाई, तो सैल्यूट है, उसने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है, ये सब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्स आपको 11-12 में मिल रहा था वो आपको यहाँ पर फाउंडेशन में नहीं मिल रहा है। सबसे पहला चीज, वो मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और सेकेंड चीज, जब हम लोग लॉ का सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं तो लॉ का सब्जेक्ट भले ही अपन देखें तो जब हम लोग 11-12 में थे वहां 10 चैप्टर था, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता था। और मोटा मोटी किसी का 5 मार्क का आता था, किसी का 10 मार्क का था, किसी का 15 मार्क का आता था। पर सीए में वैसा नहीं है। सीए में अगर अपना लॉ में 7 चैप्टर है ना, तो कोई चैप्टर से 30 मार्क का आ जा रहा है और कोई चैप्टर से मात्र 5 मार्क का आ रहा है। तो वेरिएंस देखिए कितना वेरिएंस है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सबको ध्यान दें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना वो बहुत हाई लेवल एग्जाम है, और ये एग्जाम जो है ना ये मेरा कैरियर बनाएगा। तो लॉ में सेकंड प्रॉब्लम हम लोग जो करते हैं वो ये है कि हर चैप्टर को हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि हम लोग को थोड़ा सा अपने रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये क्या है? सेकंड पॉइंट समझ में आया? जी भैया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट लॉ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यार लॉ का जब आप पेपर देखते हो ना तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब पूरा सेम छप जाते हैं, सेम। तो यार जो बच्चा मगअप करने में, समझने में, याद करने में स्मार्ट है, पहले से पढ़ा हुआ है, और वो जब पढ़ के गया और सेम डायरेक्ट क्वेश्चन छप गया, और सोचो ये 35 मार्क का छप गया,
तो वो तो यार यहाँ पर है ना पूरा झंडा गाड़ देगा, वो तो 35 में कम से कम 30-32 लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन और भी आते हैं, बस उसको क्या करता है थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब मजा का बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है, हल्का सा चेंज कर देता है, हल्का सा, यानी कि बच्चा सोचता था क्वेश्चन होगा ये, पर क्वेश्चन होता है, बच्चा सोचता है क्वेश्चन होगा एक्स, क्वेश्चन होता वाई। भैया कहने का मतलब क्या है, सोचो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और वहां पर क्वेश्चन आ गया एडवांटेज बताइए, और आपको वर्ड दिख गया यार डिसएडवांटेज है, तो उस तरह से, या कोई वर्ड लिख दिया जो आप कंफ्यूज हो गए कि यार एडवांटेज मांग रहा है कि डिसएडवांटेज मांग रहा है, तो हल्का सा भी अगर चेंज हो जाए ना तो यहां पर क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। जो बच्चे स्मार्ट हैं वो तो निकाल लेते हैं, पर जो एवरेज है मेरे जैसे, वो क्या सोचते हैं, अरे यार इसका क्या लिखूं आंसर, एडवांटेज भी लिख दूं डिसएडवांटेज भी लिख दूं, दोनों लिख दूं छोड़ दूं। तो यहां से कंफ्यूजन शुरू होना शुरू होता है। एंड तीसरा जो होता है एग्जाम में, वो होता है केस बेस्ड स्टडी। ये मोटा मोटी आजकल 50 मार्क का आ गया है। और जब ये केस बेस्ड स्टडी होता है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा को ये नहीं पता कि यार इसमें यस लिखें कि नो लिखें। अब इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं कि देखो यार तुम जो लिखना है लिखो, तुमको यस लिखना है यस लिखो, तुमको नो लिखना नो लिखो, पर साथ में तुमको एक चीज ये बताना पड़ेगा कि तुमने यस क्यों बोला या तुमने नो क्यों बोला। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और बोलते हैं हो गया। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, अगर कंक्लूजन अपना यस है तो क्यों है, अगर अपना नो है तो क्यों है। क्या एक आंसर का कंक्लूजन दोनों हो सकता है, यस एंड नो? नहीं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आप लॉ का देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने भी कहीं कहीं पर क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्टरनेटिवली, कि यार अगर ये बंदा है और ये बंदा है और लोग डिस्कशन कर रहे हैं 6 के ऊपर, तो हो सकता है इसको 6 दिख रहा है, पर इसको वही 6 इसको 9 दिख रहा है। तो ये जो होता है ये हमारे देखने का तरीका होता है, और केस स्टडी एक देखने का तरीका है। केस स्टडी अलग अलग नजरों से देखा जाता है। आज अगर किसी ने कोई हादसा कर दिया और वो हादसा में किसी को कुछ नुकसान हो गया, तो अगर ये केस कोर्ट के पास चलता है तो जज साहब क्या देखते हैं, जज साहब सबूत देखते हैं, और सबूत को देख के फिर वो अपना एक जजमेंट देते हैं कि हाँ यार ये आदमी गलत है नहीं है, क्या होना था क्या नहीं होना था। तो यही तो केस बेस्ड स्टडी है। तो जो मेरे आंसर ट्रू होगा जरूरी नहीं आपके लिए वो ट्रू होगा, हो सकता है आपके लिए फॉल्स हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जो यार हमने ध्यान नहीं दिया, या हमने कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जो आपने ध्यान नहीं दिया। तो केस बेस्ड स्टडी में क्या होता है, बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अपन बुक खोल के देखें तो यार बुक में एक चैप्टर में हार्डली 6, 8, 10 केस स्टडी है। अब ऐसे करके अपन देखें तो कई सारे केस स्टडी हैं, पर जब केस बेस्ड आता है ना तो अपन सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन होता है बड़ा, अब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, बच्चा बोलता है छोड़ ना यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये इंसान का टेंडेंसी है, हम लोग है ना हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं, क्योंकि यार वैसा हम लोग को सिखाया गया या हम लोग वो माहौल में बने हैं कि यार जो पहले आता है ना उसे खत्म कर दो, और जो नहीं आता वो बाद में करेंगे। तो जब हम इसको खत्म करने जाते हैं हम लोग का मैक्सिमम टाइम इसमें चल जाता है, एंड देन फिर बाद में वो टाइम मिलता नहीं है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा पहले अटेंड करें, ये पहले कर लें वो कर लें कौन सा कर लें, जिसके कारण हम अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। एंड देन फिर हम बोलते हैं यार अपन तो 60 मार्क का लॉ लिख के आए हैं, तो इंस्टीट्यूट 40 देगा कि नहीं देगा। अरे 60 मार्क का अपन लिख के आए हैं तो इंस्टीट्यूट 40 कैसे देगा यार, खुद सोचो। हाँ तुम्हारा 60 का 60 सही है तब तो भाई 60 में 60 मिल जाएगा, पर यार कुछ ना कुछ तो गलती होता है, इंसान से तो गलती होता है, किससे गलती होता है। और अगर वो काट कुटी दिए और तुम्हारा आंसर थोड़ा गलत हो गया, तुम यस के जगह नो लिख दिया हड़बड़ी में, ट्रू के जगह फॉल्स लिख दिए, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दिए और तुम्हारा 40 कुछ आ गया, तो ये पेपर तो पास हो गए लेकिन आप एग्रीगेट में मार खा जाओगे। तो इसीलिए ये पेपर का सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या है कि आपको इस पेपर में है ना 4-5 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, 4 to 5 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं वो 4 चीजों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो 4 चीज भैया क्या है, सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज आपका नोट्स का तैयारी कैसा है। हम लोग का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं ना तो मैक्सिमम बच्चे तो क्लासेस लेते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। जो क्लासेस लिए उनको नोट्स मिल जाता है। देखिए एक होता है नोट्स मिलना कि आपको टीचर ने नोट्स दे दिया, एक होता है नोट्स खुद बनाना, एक होता है नोट्स खुद बनाना। जो बच्चा नोट्स खुद बनाएगा ना
वो बहुत तरक्की करेगा। ये चीज को, लॉजिक को दिमाग में सेट कर लो। कैरियर आपका है, जीवन आपका है, पढ़ाई आपका है। नोट्स कोई दूसरा बना दिया, आप खाली वो नोट्स को बैठ के याद कर रहे हो, नहीं यार, अपना नोट्स बनाओ यार, कुछ भी डिफरेंट चीज लग रहा है इनकॉर्पोरेट करो, उसमें डालो। तो सबसे पहला चीज क्या है, नोट्स खुद का बनाइए। तो ये नोट्स कैसे बनता है, एक चैप्टर अगर मैं पढ़ रहा हूं तो उसमें क्या नोट्स में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका डिस्कशन हम लोग एक अलग से वीडियो में करेंगे। टोटल में लॉ का आज का मिला के 5 वीडियो बनाऊंगा, 5 वीडियो। आज तो हम लोग का है इंट्रोडक्शन, जहां पर मैं आपको लॉ का सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सेकंड जो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, थर्ड में एक टॉपिक के ऊपर, फोर्थ में एक टॉपिक के ऊपर, फिफ्थ में एक टॉपिक के ऊपर। तो टोटल अपन 5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें अपन एक टॉपिक जो बात करेंगे वो है नोट्स। सेकेंड अपन टॉपिक बात करेंगे वो है हाउ टू रीड फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अगर मैं लॉ का कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए। एक तो हो गया कि हम गए क्लासेस, क्लासेस के टीचर ने हमको पढ़ाया, उन्होंने अपना हमको मैथ दे दिया, हमने उनके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वाह वाह बल्ले बल्ले। लेकिन अगर मैं क्लासेस नहीं लेता तो मैं कैसे तैयारी करता। क्या आज से 20 साल 25 साल पहले क्लासेस थे क्या? बिल्कुल भी नहीं थे। उस वक्त तो बच्चे खुद करते थे। तो वो खुद कैसे कर पाते थे? तो अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम खुद तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके मतलब क्या होते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको बोला जाता है। तो ये जो है ये क्लास में कराया जाएगा कि कैसे आप स्टडी मटेरियल से अपना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं है दोस्त, या तुम अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, तुम अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, तो वो जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द का अर्थ क्या है, वो शब्द क्यों लिखा हुआ है, नोट्स में अगर आया है, बुक में अगर आया है, कहीं पर अगर आया है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो चीज अगर आप समझोगे ना कहीं आपका बेस जो है वो लॉ का सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। थर्ड हम लोग एक बनाएंगे केस स्टडी के ऊपर, कि यार अगर अपना कोई क्वेश्चन आता है केस स्टडी क्वेश्चन, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, अपन को 3 ही प्रोपोजल दिया गया है। पहला, केस स्टडी को जब भी सॉल्व करोगे ना, पहला लिख लो प्रोविजन, सही बात है भाई। दूसरा लिख लो भाई तुम केस स्टडी, वो केस को डाल दो, एंड लास्ट तुम दे दो कंक्लूजन। नो डाउट यही पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न चलता है। क्या हम ये पैटर्न को बदल सकते हैं? पहले ये सोचो, क्या ये पैटर्न में कुछ बदलाव आ सकता है? अगर ये पैटर्न सारे बच्चे फॉलो करके जा रहे हैं तो यार फिर क्या करें, कुछ तो मजेदार चीज होना यार। तो केस स्टडी जो ना बहुत मजेदार होता है, ठीक है, उसमें हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो केस स्टडी का एक रिजल्ट होगा कि या तो उसमें आंसर में एग्री करेगा या तो आंसर में डिसएग्री करेगा। तो अगर एग्री किया और आंसर भी एग्री है तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। अगर एग्री करेगा और वो डिसएग्री है तो मार्क्स तो पूरा ही कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं केस स्टडी को एक प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप ढंग से तैयारी करोगे, आप केस स्टडी को समझोगे कि केस स्टडी क्या बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा एक एडवांटेज दे सकता है। एंड लास्ट एक क्लास बनाएंगे जहां कैसे याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हमको उसको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद। तो यार भैया मैं लॉ पढ़ रहा हूं, मैं लॉ का टॉपिक समझ भी गया, मेरे से याद नहीं हो रहा है। तो ये याद क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहला चीज, याद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमको वो माहौल बनाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि आज सुबह उठेंगे और एक दिन रात को पहले से प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठेंगे और आज इतने सारे याद कर लेंगे, 4 चैप्टर दिमाग में सेट करते याद कर लेंगे। सुबह उठना होता है 5 बजे, उठते हैं 8-9 बजे, फिर बोलते हैं ठीक है ना, लेट हो गया तो क्या हो गया, आज कर लेंगे, आज 4 कर लेंगे, ठीक है। 9 बजे से पढ़ने बैठते हैं, तैयारी करते हैं, बोलते हैं, अचानक फोन वोन आ जाता है, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड देन फिर दोपहर का 2 बज जाता है, अपना 1 चैप्टर तैयारी हो जाता है। अब अपने को लगता है 3 चैप्टर अभी भी तैयारी करना है, और मन बोलता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर 2 बजे के बाद थोड़ा ब्रेक व्रेक लेके 3 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, 6-7 बजता है, एक और चैप्टर खत्म होता है। अब मन आपका दिमाग में डाउट डालता है, डाउट कि नहीं यार आज तो 4 होना मुश्किल है, खाली लॉक करने से कैसे होगा, बाकी सब्जेक्ट भी करना होगा। तो एक काम करते हैं, आज जो 4 सोचता ना उसमें 2 कर लेते हैं, 2 कल कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ अपना टारगेट को ना डेविएट कर रहे हैं कि अभी नहीं यार कल कर लेंगे, कल नहीं यार परसों कर लेंगे, परसों नहीं यार नरसों कर लेंगे। ये तो हो गया टारगेट को डेविएट करना। एक और चीज क्या होता है, जब याद करने का बात आता है तो सोचो अपना लॉ में एक टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में है वारंटी,
कि यार क्या क्या इम्प्लाइड वारंटी है। अब इम्प्लाइड वारंटी में देखा जाए तो 4 ही बिट है। कितना बिट है? 4 बिट है। आप मैक्सिमम बच्चों का देखोगे कि उनका आंसर तो सही है, कोई टेंशन नहीं है। कुछ बच्चों का आंसर आता है पर वो जो ब्लैक पॉइंट्स होता है ना भाई, वो उसको ही गलत लिख देते हैं। वो ब्लैक पॉइंट्स को गलत लिख देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का। बच्चे को ब्लैक पॉइंट ही क्या लिखना वो नहीं याद है। अब ये जो याद है, सोचो बच्चे ने चारों पॉइंट याद भी कर लिया, याद कर लिया तो इसको गलत लिख दिए, पहला चीज तो इसको गलत लिख दिए। दूसरा, याद तो कर लिया, भूल गए रे भाई, भूल गए। यहाँ मैंने गए क्वेश्चन पेपर देखे और वहीं पर उनका माथा ठनक गया कि यार क्या दे दिया इंस्टीट्यूट, हम जो तैयारी करके गए थे वो तैयारी तो गिरा नहीं। अब वो भूल गए तो जो आता था वो भी गलत हो गया। तो ये क्या ना, बेसिकली सिलेबस है थोड़ा वास्ट और टाइम जो है वो मोर देन इनफ है। टाइम में अपने को कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस वास्ट है और हम पहला दिन से इक्वल तरीके से तैयारी नहीं किए तो वहां पर जाके बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इतने सारे सिलेबस है कैसे करें। कुछ बच्चे तो मेरे को यही बोलते हैं, भैया सेक्शन नंबर याद करना है क्या? देखो यार, अगर तुम्हारा कैपेसिटी है तो करो ना यार, अगर नहीं है कैपेसिटी तो क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम ये समझो, इंस्टीट्यूट क्या 100 मार्क का क्या सेक्शन दे रहा है क्या? द आंसर इज नो। वो आपको कुछ प्रोविजंस पूछ रहे हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसमें अगर सेक्शन नंबर लिखा हुआ है तो 5 में से आप सेक्शन नहीं लिखो तो 4 तो मिलेगा ना यार। तो अगर तुम 100 मार्क का पेपर दे रहा है तो 80 तो मिलेगा ना यार। लेकिन तुम दिमाग लगा रहे हो वो 20 मार्क भैया चल गया। अरे यार तुम 80 को देखो। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग जब भी अगर आप शेयर ट्रेडिंग वर्ड सुने हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर खरीदा और 100 का शेयर बढ़ के ना 120 हो गया, तो आप क्या बोलते हो? और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, ठीक है। और वो फिर से 110 हो गया, अब वो गिर गया, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार ऊपर गया था, गिर गया, चलो इसको बेचते हैं। आप इसको बेच देते हो और आप 10 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन इसी का कॉन्ट्ररी क्या होता है, अगर 100 रुपया शेयर होता है और वो बढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है 80 में, ठीक है, आप 20 रुपये नुकसान में हो, आप क्या बोलते हो? नहीं बेचूंगा, इसको मैं लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा और जिस दिन 100 आएगा तब बेचूंगा। देखिए प्लानिंग समझिए, आप 100 में खरीदे, ये ऊपर जा रहा था, आप बेची नहीं। लेकिन जब लॉस होता है ना, आप क्या बोलते हो? मैं इसको लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा। तो इंसान जो देखता है वो उसका सिस्टम में ऑलरेडी फिट होता है। वो क्या करता है ना, वो उस चीज को ध्यान देता है जो वो तैयारी नहीं किया है। जबकि उसको फोकस क्या करना चाहिए, उसने जो किया है। हम लोग को यही चीज थोड़ा समझना है लॉ में कि अपन क्या करके जा रहे हैं। अगर अपन 7 में से 4 चैप्टर भी करके जा रहे हैं ना भाई, तो वो पास है, अपन अपन एकदम निकल जाएंगे। लेकिन वो 4 चैप्टर के क्वेश्चन गिरने चाहिए, हमको उसका लिखावट आना चाहिए, हमने उसका पूरा A to Z पढ़ा होना चाहिए, उसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो वो हम दिखेंगे। एंड फिफ्थ, हमने कोई एक्सटर्नल रेफरेंस बुक भी पढ़ा होगा। पहले क्या होता था ना, पहले रेफरेंस बुक बहुत चलता था। मेरे को आज भी याद है, आज से 15 साल पहले हम लोग अपना टैक्स का सब्जेक्ट का तैयारी करते थे, टैक्स का सब्जेक्ट। तो टैक्स के सब्जेक्ट में हम लोग रेफरेंस बुक में ना, वीके सिंघानिया नाम के एक सर हैं, बहुत बेहतरीन किताब था उनका टैक्स का, बहुत बेहतरीन, मतलब मजा आ गया था पढ़ने से। तो वो रेफरेंस बुक हम फॉलो करते थे। वो बुक इतने मोटे थे यार, तो अपार्ट फ्रॉम क्लासेस हम लोग वो बुक को रेफरेंस करते थे। जब लॉ का बात होता था तो लॉ में हम लोग क्लासेस कहीं भी ले वो एक अलग चीज है, लेकिन एक रेफरेंस बुक में हम लोग रेफर करते थे मुनीश भंडारी सर का किताब। अगर अपन बात करें ऑडिट का तो वहां हम लोग रेफरेंस बुक में सुरभि बंसल मैम का रिफर करते थे। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक, अकाउंट्स में हम लोग हनीफ मुखर्जी, जितना मेरे को याद आ रहा है, उसको रिफर कर रहे थे। तो रेफरेंस बुक से हम लोग क्या मिल रहा था, डिफरेंट क्वेश्चंस मिल रहे थे। और डिफरेंट क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना अलग लेवल में था, अलग लेवल में था। क्योंकि हम लोग अपना बुक भी कर लिए, स्टडी मैट भी कर लिए एंड ट्यूशन से भी कर लिए एंड देन रेफरेंस बुक कर लिए। तब भाई कहाँ से बाहर से गिरेगा, तब तो बाहर से गिरने का कोई चांस नहीं था। पर आज का क्या जमाना हो जा रहा है, ट्यूशंस ट्यूशंस ट्यूशंस। आप मेरे से लो, किसी से लो, मैटर नहीं करता, मैटर करता खाली इसके भरोसे करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पास हो जाओगे, टॉप कर लोगे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन कहने मतलब है कंसेप्ट क्लैरिटी, थोड़ा सा वो सब काम करिए जहां से आपको और एक्सटर्नल नॉलेज मिलेगा, वो आपको कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। तो ये सारे चीजें थे जहां पर हम लोग लॉ को अगर बहुत अच्छे से तैयारी करें और लॉ में हम लोग टारगेट लें कि एग्जेम्पशन आ जाए, एग्जेम्पशन 60, तो यार ये तो मजा आ जाएगा। तो अब आप कोशिश करिए लॉ का सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का
हम लोग इसके ऊपर 4 वीडियो और बनाएंगे कि नोट्स कैसे तैयारी किया जाता है, स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ा जाता है, केस स्टडी कैसे लिखा जाता है, और कोई चैप्टर को याद करना तो कैसे याद किया जाता है। एंड देन फिर जो है वो आप अपने तरीके से देखिए, इसको समझिए और लॉ में कोशिश करिए कि यार बहुत अच्छा मार्क्स ला पाए। ये है अपना लॉ का सब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।